स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के जो एडिटोरियल का न्यू प्रैक्टिस बुक आया है, ये BPSC, BSSC, बिहार SI, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 करते हैं। इसमें टोटल 45 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दक्षिणी भाग से। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, तो कौन सा है? अथर्ववेद है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बनाया था गिरिब्रज में। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो कितनी समिति थी? 6। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम फुर्सुद्दीन या मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो स्थित है बिहार शरीफ में। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? बिहार शरीफ में। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ था? सिमरावगढ़ में। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, तो कौन था वो? दरिया खां नुहानी। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? ये भोजपुर से। फ्रेंड्स, अपने स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। वह प्रथम मुगल सम्राट है जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, तो कौन था? फार्रुखसियर था। बिहार में सैनिक अभियान को आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था, तो ये था इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो बनाया था मीर कासिम ने। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो यह था सच्चिदानंद सिन्हा का। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो होता 11 अगस्त 1942 को। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कौन थे? कुंवर सिंह। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसका होगा 1, 2 और 4। सारण हुआ था, वैशाली हुआ था और पूर्णिया हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो कौन सा हुआ था? शाहाबाद, पटना, गया, ये सभी जिले हुए थे, उपयुक्त में से सभी। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ने दिया था, ये तीनों ने दिया था। स्वामी सहजानंद ने, कारानंद शर्मा तथा योजनंदन शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ, तो
कब हुआ था? 27 नवंबर 1921 को। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो कौन था? पटना, भागलपुर। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो ये कौन थे? पुर्तगाली थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे, ये थे मजहरुल हक। देशेर कथा देश की बात के लेखक थे, ये थे सखाराम गणेश देउस्कर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो किया गया था 22 मार्च 1912 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये सबको पता होगा, अनुच्छेद 164 के तहत। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में कौन होता है? कौन होता है? मुख्यमंत्री। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 203। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? यह कराया गया था 1952 में। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो यह जिला है पश्चिमी चंपारण। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो होता है 6 वर्ष का। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो बढ़ाई जा सकती है 1 वर्ष के लिए। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो लगा था 1968-69 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? क्या है? 88.7 एवं 11.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? कौन से हैं? उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो किया गया था मुजफ्फरपुर में। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई? ये कब की गई थी? 1904 में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये तीनों नहीं करते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं दक्षिण पूर्व चट्टान में। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो जानी जाती है बांगर के नाम से। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? 53 मीटर। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो यह है आयताकार है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आती है? आते हैं CWG। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो यह कछारी मिट्टी से। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 7 प्रमंडल से। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे है? नवादा में है। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है?
तो लक्ष्मण कुंड। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो कहा जाता है बेगूसराय जिला को। फ्रेंड्स, यहाँ से प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? किसने किया था? शाह आलम द्वितीय ने। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो किया था 25 जुलाई 1857 को। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो सारण। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? ते थे मोहम्मद यूनुस। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ, तो कौन था वो? बिहार बंधु। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो उस समय था विलियम टेलर। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी? R.N. माधोलकर। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? पटना में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? ते था इंद्रद्युम्न पाल। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? ते पराजित किया था हिसामुद्दीन एवाज को। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? जो अंतिम सुल्तान था बिहार का वो था दाऊद खां। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? तो कितने सूबे में विभक्त था बिहार? 7। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो हुआ था 6 फरवरी 1921 को। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? तो वर्तमान में 3 महाजनपद हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? तो शुरू हुआ था बिंबिसार के समय। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल के समय मुद्रा को पर्ण के नाम से जाना जाता था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्पमित्र शुंग के शासनकाल में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशी राजा ने करवाई थी? तो कौन था वो? धर्मपाल। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो किया था इल्तुतमिश ने। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो हुआ था 1198 ईस्वी में। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो किया था शेर शाह ने। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था?
तो किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्य खाद्य फसल है? तो मुख्य खाद्य फसल जो है चावल है, गेहूं है, मक्का है। घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो स्थित है कटिहार जिले में। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो किस नदी को माना जाता है? कर्मनाशा को। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं? तो कहाँ पे पाई जाती हैं? दक्षिण पश्चिम में। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉफ की बहुलता पाई जाती है? तो पाई जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, तो होता है अक्टूबर के मध्य में। निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सतह नीरा के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है गंडक नदी को। निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? कहाँ पे है ये? पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? कब किया गया था? 1991 में। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक किशनगंज में भी पाई जाती है, अररिया में भी और सुपौल में भी। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1904 में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है? रोहतास में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु कितना है? तो ये 935 है। बिहार की औसत वर्षा है कितनी है? 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 101 अनुमंडल हैं। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक सत्ता किसमें निहित होती है? तो होती है मुख्यमंत्री में। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो किया गया था 2001 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद है 243 में। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल की। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय थे नित्यानंद कानूनगो। बिहार का राजकीय पक्षी है कौन से है? गौरैया है। ग्राम पंचायत का प्रावधान होता है। ग्राम पंचायत का प्रावधान होता है तो ये होता है मुखिया के द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा। इसके पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो कैसी लगती है आप जरूर कमेंट करके बताइए।
चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।